परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम इतने भूख नहीं मर रहे हैं। हम 50 रुपए की बीड़ी पी जाते हैं, 50 रुपए की चाय पी जाते हैं। चलो भोजन तो जरूरी है, इसके लिए पानी जरूरी है, लेकिन बीड़ी क्या जरूरी है? चाय कोई जरूरी नहीं जी। मैंने बचपन से चाय नहीं पी है, ना दूध पीता हूँ ना चाय पीता हूँ। कोई जबरदस्ती कर ले थोड़ा भले दूध ले लूं, बाकी नया तो मैंने बचपन से चाय पी, ना मुझे दूध की आवश्यकता। कोई नशा नहीं है कभी भी, ना कोई बीड़ी का, ना सिगरेट का, ना तंबाकू का। भगवान ने दिया ही नहीं नशा, जाना ही नहीं क्या है शरीर में। देख लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब कोई जिम्मेदार कहे कि जी चाय पीनी पड़े, खेती का काम करना पड़ता है, कसी चलानी पड़े, मन चलवा ले सके। कसी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आश्रम में सारे काम करता हूं मैं खुद। मुझे किसी भी काम करने में कोई भी शर्म नहीं आती। चाहे गऊओं को चारा डालना हो, सब काम कर लेता हूं। चाहे झाड़ू लगानी हो, बर्तन साफ करना हो, पोछा लगाना हो, खाना बनाना हो, किसी में कोई काम करने में क्या शर्म है? चोरी यारी बेईमानी नीति खराब करना ही खराब है। काम करने में कोई बुराई नहीं है। शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर माचा पर पड़ा रहेगा तो माचे पर चारपाई पे पड़े पड़े शरीर खराब ही होगा, अच्छा नहीं होने वाला। आज जो ये बेड रेस्ट डॉक्टर बताते हैं ना, ये सब मारने के काम है, जियाने के काम नहीं है। अगर शरीर से मेहनत की जाए, शरीर को जितनी जरूरत है उतनी इसको खुराक दी जाए, मेहनत की जाए, शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। जितना सुविधा आ गई और जितना बेड पर कुर्सियां बैठना शुरू कर दिया, बित्ती बीमारियां तैयार है, बित्ते गोटा तैयार है। दुख खातर सुविधा आई, दुविधा बढ़ी, कम नहीं हुई नहीं कोई भी। और ये तो बता दो आप, तो ये शरीर काम के लिए है, काम करने से कुछ नहीं घटता। नशा जो है, हमने इसमें पैसे खर्च किए, तंबाकू में किए, बीड़ी में किए, शराब बहुत महंगी। हम तो खैर उसके बारे में जानते ही नहीं है, लेकिन लड़के बता देते हैं कि बहुत महंगी है। लेकिन कितनी महंगी है? घर का बने जुल्ली बिस्तरा सब बेचना पड़ा, भांडा बेचना पड़ा, पड़ोसी की चोरी करनी पड़ा, परबा पीनी जरूर है। सब बर्बाद कर देंगे, लेकिन धर्म की तरफ नहीं जाएंगे। और इतना ही काम अगर धर्म में कर लें, कोई कमी आने वाली नहीं है। बहुत बढ़िया। तो जो हमारे पीछे के बुजुर्ग थे, राजा परिषद के जमाने में भी ये धर्म की स्थापना हुई थी। और जब राजा दुष्ट हो जाता है तो मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। जब बाबर का यहाँ पर आना हुआ तो बाबर ने हमारे सारे मंदिरों को तोड़ डाला जी। अयोध्या में राम मंदिर उसी ने तोड़ा था, ठीक है ना, और बाबरी मस्जिद वहां पर बना दी गई। और आज भगवान की कृपा है कि कोई हिंदू जागे है, थोड़ी बहुत हिंदुओं में ताकत आई है, कि चेतना जागी है, कि साहस पैदा हुआ है। आज वो भी कितना टाइम हो गया उसको, 550 साल बाद में आज दोबारा आपकी आंखों के सामने राम जी का अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है। अब तो पूर्णता पे है। आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपके और हमारे देखने में वो मंदिर पूरा चढ़ा है। 45 लड़ाई लड़ चुके हिंदू, 45 लड़ाई लड़ चुके, और कितने उसके ऊपर बलिदान हो चुके, और आज हमारे सामने वो पूर्ण हो रहा है। तो हमारे सौभाग्य ही है, और क्या है। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर बंदर बना हुआ था, जिस जगह पर पंडाल में कथा हो रही है, हनुमान जी का मंदिर था। मैंने तो नहीं देखा था, आया जरूर था पर मैंने देखा नहीं था कि बहुत नीचे था, उसमें कमी थी। तो इससे पहले जो भागवत वाले शास्त्री जी आए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा, बड़ी खुशी हुई हमको ये जान करके भी उन्होंने प्रयास किया, थोड़ी मेहनत की, और उस मंदिर को दोबारा जो है निर्माण हो रहा है बड़ी श्रद्धा के साथ। उनकी बात को मान करके, उनके साथ चल करके गांव वालों ने उनका सहयोग दिया और उनके इस बात को स्वीकार किया। तो आज ये शोभा किसकी होगी? गांव की होगी, आपकी होगी। शास्त्री जी बेचारे चले गए, शास्त्री जी चले गए, शायद कभी आए ना आए, वो तो अंजल की बात है। ये किसका भला है? ये आपका भला है। मंदिर किसका बनेगा? गांव का बनेगा। पूजा कौन करेंगे? आप करोगे। आने वाली पीढ़ी में आपके बच्चे करेंगे, उनके बच्चे करेंगे, उनके बच्चे करेंगे। ये आगे हिंदुओं के प्रतीक है, ये हिंदुओं की निशानी है। ये स्तंभ है एक, जैसा आप कहते हैं ना, एक लटखंब रोप दिया आप, जब बाढ़ लगावा नहीं, बाढ़ खेत में बार बार, तो बार रोप दिया खंबा रोक के बार तार लगाई जब माँ कोई बड़ा ना। ये मंदिर जो है ऐसे नहीं है, ये खंबे हैं जिनको देख करके हमको याद आ जाती है कि हमारा कोई है पूजनीय, हम किसी के वंशज हैं, हमारे पीछे कुछ था, ये इतिहास है हमारा। ये ऐसे ही नहीं है, इनको सुरक्षित रखना हमारा धर्म है।
तो आप लोगों ने स्वीकार किया, मेहनत करी और इसकी तैयारी हो गई। बहुत से उसका दान धर्म भी इकट्ठा हो चुका है। जो कमी रह गई वो पूरी करनी है। वही मैं बोलने जा रहा हूं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए यहां से। जो आपके ही गांव के लिए, आपके खुद के लिए ही जो कमी रह गई है उसको पूरा करना है सब लोगों ने। जहां पर दो दो आहुति पहले दे दी, वहां एक एक आहुति और डाल देना। इस यज्ञ को पूरा करना ही है। और ये कोई बड़ा नहीं है, ये यज्ञ एक आदमी पूरी कोठी खड़े कर देता है, एक आदमी पूरा महल खड़ा कर देता है। और पूरा गांव एक मंदिर नहीं बना सकता, पूरा गांव एक मंदिर को बना देगा। एक चुटकी के अंदर एक एक बूंद करके घड़ा भर जाएगा। पूरे गांव के सामने क्या चीज है जी? कहते हैं 4 आदमी 4 पिल्लर आकाश को रोक सकते हैं। तो ये तो गांव है, गांव के सामने कोई बड़ी चीज नहीं है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सब लोगों ने सहयोग करना है इसमें, और इससे सब लोगों को प्रसन्नता होगी। आगे भी जब ये चीज बन जाएगी, कथा होती रहेगी, राम का नाम होता रहेगा, कीर्तन, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा जो आपकी भलाई के लिए है। देखो, ना शास्त्री जी ने कुछ लेके जाना, ना संतों ने कुछ लेके जाना, उनकी कमाई उनके साथ है। लेकिन आपकी कमाई आपके पास रहेगी, आपकी गांव की भलाई रहेगी, आपके बच्चों के संस्कार अच्छे होंगे, आपके पुण्य बढ़ेंगे। और पुण्य बढ़ोगे तो सुख होना ही होना है। इतना ही नहीं है, अगर इस गांव के अंदर मंदिरों की सही पूजा होती रही और गौ अगर दुखी नहीं रही, एक तो गौ माता गांव में दुखी नहीं रहनी चाहिए, और एक मंदिर है, आपकी फसल कभी खराब नहीं होगी। लिख के रख लेना, हमेशा फसल अच्छी होती रहेगी। आप काल नहीं पड़ेगा, आप भूख नहीं मरोगे। भाई अपना आश्रम दूसरा है, यूपी के अंदर है, फिरोजाबाद में, आगरा से आगे है। उसे थोड़ा शहर आपने टीवी में खबर सुनी होगी, टीवी के अंदर भी उसकी न्यूज आई थी। वहां बंदर बहुत ज्यादा थे, तो क्या किया नगर पालिका ने, सारे बंदर इकट्ठे करके और भरवा करके शहर से बाहर छोड़े हैं जंगल में। तो 4 साल तक काल पड़ गया, वहां एक बूंद नहीं गिरी पानी की। 4 साल तक काल पड़ा। उसके बाद सब जो सारे समझदार जो लोग थे, उन्होंने फिर एक मीटिंग करी कि बंदरों को वापस लेके आओ, भूख मर जाएंगे। और फिर वो बंदर वापस लेके आए, तब जाकर के उनके यहाँ पर वर्षा हुई। और गौ माता तो ऐसे जैसे 33 कोटि देवी देवताओं का आवास है गौ के अंदर। साक्षात चलते फिरता एक तीर्थ है गौ माता। कभी दुखी नहीं होने दो। अगर आप नहीं खा सकते तो मारो मत। पानी जो भी रूखा सूखा जैसा भी आप खिलाने की कोशिश करो। आपके घर के सामने हो, पास में बता रहे यहाँ सिद्धमुख में गौशाला है, तो कोई बात नहीं, कहीं भी हो गौओं की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि दुखी नहीं रहना चाहिए। और घर में माँ बाप दुखी नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर छोटे बच्चे तो आए नहीं, जो स्कूल में लगे हुए हैं, तो मैं छोटे बच्चों का मेरा यही कहना रहता है सबसे ज्यादा कि अपने माता पिता को घर में दुखी मत करना। अगर घर में माँ बाप दुखी रहेंगे तो फिर कोई भी चीज काम आने वाली नहीं है। सबसे पहला फर्ज है हमें सुबह उठ करके, उठते ही माता पिता को प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो, उसके बाद ही कोई काम करो। और कभी भी माता पिता की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। उस बेटे का जीने को भी अधिकार है नहीं है जो अपने माता को पिता को दुखी देखता है। माँ बाप की सेवा करना हमारा पहला फर्ज है। और ये शास्त्र, ये सत्संग, ये ग्रंथ हमको ये सदकर्म में चलना सिखाते हैं, कैसे चलना होता है। तो जो परिशिष्ट था वो बड़ा ही सेवी था, गऊ सेवी था। लेकिन क्या हुआ, जब कलयुग ने प्रवेश किया तो बुद्धि फिर गई। काल ऐसे फिरता है, देख लो, कहते हैं काल इसी को कहते हैं। तो एक संत का अपमान कर दिया, जाने अनजाने में राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान किया था, मरा हुआ सर्प गले में डाला था। और वहीं से उनको श्राप लगा कि 7वें दिन आपको सर्प खाएगा और आपकी मृत्यु होगी। तक्षक नाम का जो सर्प है वही काटेगा आपको। और 7 ही दिन का टाइम दिया था, ठीक है ना। बड़ी रहस्यमय कथा है जी। 7 दिन में 8वां दिन किसी का नहीं आया। आपने तो 8वां दिन आवा हुआ नहीं, एतवार ले गए, शनिवार तक दिन 7 ही है, 8वां है कोई गिल्लो। एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। अब आगे बताओ 8वां किसी है? 7 ही दिन है नहीं, बार 7 ही है। जब मरा हुआ वो 7 ही दिन में मरा हुआ, पक्की है, निश्चित है। 8वां दिन कहीं देखियो को नहीं आज तक। ये बड़े खम ना रहो भी राजा परीक्षित नहीं 7वां दिन आपा तो बस ज्यादा आपा तो अमर, आपा अमर को नहीं। 7वां दिन आपने निश्चित रूप से मृत्यु है।
किससे बह रही थी कि काल, सर्प जो था वो काल का रूप था, सर्प काटेगा। राजा को भय लगा किसका? सांप का। आपको सर्प का भय आता है कि नहीं? सांप भय लगा, कोने राजस्थान में रहने वाला सांप घड़े फिर भूख रहे, डरता तो कोई नहीं होगा थे। कौन डरो नहीं, कौन डरो नहीं, डरते लट रखते हाथ सर्प का भय नहीं आता है, सर्प का तो भय नहीं आता, ये बात सत्य है, ये बात से मैं सहमत हूं आपकी भी। आप सांप से नहीं डरते, लेकिन मरने से डरते हो कि नहीं? मरेंगे जरूर, मरने का भय अंदर रहता है, सताता है। मरण को तो भय रहा है चलो बहुत मां की न की तरीकों में बहुत नाव है। अमर होना चाहते हैं, मरना नहीं चाहता कोई। राजा प्रसिद्ध भी ये चाहता कि मरना नहीं, मरू ना मैं। तुम नहीं मरोगे, काल से कैसे छूटोगे? तो इतना धार्मिक राजा था, इतना अच्छा राजा था, उसके लिए एक जी पूरे ऋषि, राजधानी के सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए कि राजा बहुत अच्छा, अगर ये अकाल की मौत मर गया तो बहुत बुरा होगा। हमारी सेवा करनी, संतों ने कहा हमारी सेवा की बेकार हो जाएगी और गौ की सेवा की बेकार हो जाएगी अगर इसकी अकाल मृत्यु होगी। तो क्या किया जाए? 7 दिन में इसका कल्याण कर दिया जाए, ये उपाय किया जाए। तो कैसे ये उपाय कैसे होगा? तो कहे जी भागवत जी सुना दो, भागवत जी सुना दो, इसका 7 दिन में उद्धार हो जाएगा, इसकी काल मृत्यु नहीं होगी। तो फिर कहते सुनाएगा कौन है? तो कहते सुनाने वाला भी योग्य व्यक्ति चाहिए, अच्छा चाहिए, जो खुद नशेड़ी ना हो, खुद लोभी ना हो, खुद लालची ना हो, खुद बेईमान ना हो, खुद आचरण से गया बीता ना हो, खुद धर्म कर्म करने वाला हो, अच्छा हो, खुद के जीवन में भी कुछ ऐसा सुनाने वाला भी चाहिए। ठीक है ना? अभी शास्त्री जी बोल रहे हैं ना, भागवत लोग बहुत प्रकार से कराते हैं। कोई का हमारा बेटो ही हो जाए, कोई का रोग ही कट जाए, कोई कुछ करता है, कोई कुछ, कोई कहता है थोड़ा बहुत तो माल पानी इकट्ठा हो ही जाएगा। तो सारा का विचार अलग अलग है। ऐसे नहीं, भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, कल्याण के लिए जो सुनता है, भागवत कराता है, उसका लाभ होता है। तो ऋषि चुने गए। कौन चुने गए? सुखदेव जी। सुखदेव जी जंगल में रहते थे, एक लंगोटी में कपड़ा नहीं पहनते थे, दिगंबर थे। सुखदेव जी को कहा भी आप राजा प्रसिद्ध को कथा सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा मुझे क्या लेना देना इनसे, ये राजा राजगद्दी पे अपने ठाठ बाट में रहने वाला, मैं वृत्त जंगल में मस्त रहे, मैं अपनी मस्ती को छोड़ करके मुझे क्या पड़ी इसके पास आके कथा सुनाऊं, मुझे क्या लेना देना है? राजा कल मरता आज मर जाए, मैं कथा सुनने वाला नहीं हूं। तब सब ऋषि मुनियों ने कहा महाराज ऐसे मत करो, ये राजा बहुत धार्मिक है, संतों की बड़ी सेवा की है, गुरुओं की, गौओं की सेवा की है, इसने जनता प्रजा की सेवा की है, इतना अच्छा राजा, और आप ऐसे खड़ा जवाब मत दो, आप कृपा करके कथा सुनाओ। तो फिर राजा परिषद ने शर्त रखी। राजा परिषद ने कहा राजमहल में नहीं जाऊंगा, राजा के घर पे नहीं जाऊंगा, मैं जंगल पे यही रहूंगा, नदी के किनारे पे बैठूंगा, और कोई गद्दा नहीं बिछाया जाएगा, कोई आसन नहीं बिछाया जाएगा, ऐसे मिट्टी के ऊपर बैठना होगा धरती पर, और राजा को यहीं आना पड़ेगा, और राज पोशाक पूरा ये मुकुट और राज पोशाक तार करके वृत्त होकर के यहाँ बैठना पड़ेगा, और जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक ये राजा उठेगा नहीं यहाँ से, ना जल पिएगा, ना अन्न खाएगा, ना उठ के जाएगा। ये अगर मेरी शर्त मंजूर करते हैं तो मैं सुनाने के लिए तैयार हूं। अब जिसको मौत दिखती हो, हकीकत में जिसको मौत दिखती हो कि मुझे मरना है, तो वो सब शर्त मंजूर करने के लिए तैयार हो जाता है। राजा परिषद तैयार हो गया कि मैं हर प्रकार से तैयार हूं। राजा परिषद 7 दिन उठे नहीं, देख लो 7 दिन तक खड़े नहीं, एक ही आसन में बैठ गए। 2 घंटा में 36 तो पासा मारा है। अरे कई तो इतनी काली आवा सारो बात मावा सारो पहले जानने तैयार रहे, ये भाव होता है। लेकिन राजा परिषद की देखिए आप, 7 दिन तक उठे नहीं, 7 दिन एक ही आसन में ऐसे बैठे, ना खाया ना पिया, ना सुखदेव जी उठे। ऐसी कथा का श्रवण हुआ। 7वें दिन नहीं, पहले ही राजा ने बोल दिया महाराज मैं समझ चुका हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मरने वाला, मैं जीव नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मेरा स्वरूप परमात्मा का। सबसे पहला श्लोक है सच्चिदानंद स्वरूपाय, मैं सत्य चित आनंद रूप ही हूं, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक है, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अब 2-4 बातें नियम की समझ लीजिए। एक तो जो भी कसलस उठाया माताएं वो शाम को दीपक कर सकती हैं जादू पे, और इसके पास जोड़ जरूर डालने हैं। सतीश जी ध्यान रखना, जो ले आकर के जो पीछे जाएंगे वो जोड़ डाले जाएंगे। और दूसरा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं आप भूख मरो, खाओ पियो, लेकिन लिमिट से खाओ, लहसुन प्याज नहीं खाना।
जहां तक कोई लहसुन प्याज से बचना और थोड़ा हिसाब से खाना। सबसे बड़ी बात है कि घर में कैसे भी कोई बात हो लड़ाई मत करना, गुस्सा मत करना। 7 दिन के लिए गुस्से को, लड़ाई को, चिंता को एक तरफ उतार करके भगवान को दे जाना, हम ही दे जाना। जो भी गुस्सा है, जो भी बुरा भला है, जो भी अच्छा बुरा कह रहा है, अगर मन में है कोई सासू ने, बहू ने, ननद ने, भाभी ने गाल करनी, मन काट जियो, समझ लियो है बैठी है। ठीक है ना, कमरे में कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं घटेगा हमारा, हम ऐसे ही बने रहेंगे। लेकिन किसी पे बुरा भला नहीं करना, ना सोचना, और ज्यादा कम से कम बोलने की कोशिश करना, कम से कम बोलने की कोशिश करना, ज्यादा नहीं बोलना, जरूर से बोलो, और ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम स्मरण करना। अगर ज्यादा नहीं कर सके तो एक नियम जरूर धारण कर लेना,